हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन स्टेट तक ले जाना नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो देखिए आप, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो हमने वो लिखा है, इंटीग्रल लिखा है, अगर इसका इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है एक के बराबर आता है तो मतलब वेव फंक्शन जो है हमारे पास, जो साई वेव फंक्शन है वो है नॉर्मलाइज्ड। अभी देखो इसमें क्या है, साई है हमारा वेव फंक्शन, साई हमारा एक वेव फंक्शन है। एंड साई स्टार इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। साई स्टार जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या है कि देखो जैसे 2 + 4i है हमारा साई। ठीक, साई इजकल टू 2 + 4i। देन साई स्टार क्या होगा, 2 - 4i। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं वो इमेजिनरी नंबर को क्या करते हैं, माइनस या प्लस, और प्लस से माइनस कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो टर्म क्लियर हो गई। साई हमारा वेव फंक्शन है, साई स्टार जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। अब डी टो जो है ये होता है वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक, डी टो एक वॉल्यूम एलिमेंट है। अब वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है, ये डी टो है ना, इसकी जगह यूज़ किया जाएगा। ठीक, क्योंकि हम अब वेव फंक्शन दे रखा होगा, वेव फंक्शन हम दूसरा लगाएंगे तो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग जिस सिस्टम का वेव फंक्शन होगा उसी सिस्टम का वॉल्यूम एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। तो ये हर सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। तो किस सिस्टम के लिए क्या होता है ये अब देखते हैं। सिस्टम, डी टो एंड लिमिट। वॉल्यूम एलिमेंट की एक खुद लिमिट के साथ ही आएगा। तो पहला सिस्टम है हमारा पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स, और बॉक्स होता है 1D 2D एंड 3D। ठीक, कोई हमारा बॉक्स है जो एक 3 डायमेंशनल 1D 2D 3D एक्स वाई जेड। तो 1D के लिए ओनली dx और dy और dz, कोई सा भी किसी भी जिस डायरेक्शन बॉक्स होगा वो वॉल्यूम एलिमेंट होगा। 2D के लिए dx dy एंड 3D के लिए dx dy dz। ठीक है। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट होती है इसकी डेफिनेट लिमिट। डेफिनेट लिमिट मतलब जिस किसी बॉक्स में पार्टिकल है वो नॉर्मली बात है कि डेफिनेट ही होगा, उसकी लंबाई तो इनडेफिनेट नहीं होगी। यहाँ से 0 से लेके L तक ही उसकी लंबाई होगी। तो ये इट मीन्स डेफिनेट लिमिट होती है इसकी। पार्टिकल इन बॉक्स में लिमिट जो है हमारी डेफिनेट होगी, और जो डेफिनेट लिमिट होगी वो हमें दे रखी होगी। ठीक है। अगला सिस्टम है हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका भी वही होगा 1D 2D एंड 3D। dx dx dy एंड dz, और इसकी लिमिट होगी -∞ टू +∞। ओके। तो आज यहाँ पर अगर हम लिमिट देख कर भी बता सकते हैं कई बार कि सिस्टम कौन सा है। ठीक है। थर्ड है सिस्टम हमारा रिजिड रोटर। रिजिड रोटर का वॉल्यूम एलिमेंट होता है d5। ठीक, और इसकी लिमिट होगी हमारी 0 to 2π। ठीक है। एंड फोर्थ वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन एटम, और इसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है r = 0 to ∞ r² dr, थीटा = 0 π sin थीटा d थीटा, एंड phi = 0 2π d
फाई। ठीक, अभी इसकी ये लिमिट वॉल्यूम एलिमेंट है। अब इसका वॉल्यूम एलिमेंट ऐसा क्यों है? तो देखो हाइड्रोजन के दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट है रेडियल पार्ट इसका, ठीक है, ये पार्ट रेडियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट। और इसमें एक चीज़ और देखो, इफ़ ओनली साई आर गिवन, साई आर गिवन मतलब हाइड्रोजन गिवन, मतलब हाइड्रोजन का रेडियल पार्ट, हाइड्रोजन एटम्स रेडियल पार्ट गिवन, ठीक है। तो क्या होगा, डी टू हमारा होगा, इन सब का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, एंड फाई का इंटीग्रेशन होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई 0 to 2 पाई, और आर स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर। इसको देख लो, साई आर दे रखा हमको, ठीक है। तो डी तो आया था, शुरू से कर देता हूँ, 0 to इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर, ठीक, डॉट माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, एंड फाई का डी फाई का इंटीग्रेशन फाई 0 to 2 पाई, ओके। तो डी फाई इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर डॉट माइनस बाहर आएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, एंड ये हो गया 2 पाई माइनस 0, आर स्क्वायर डी आर। अब ये माइनस कॉस पाई होता है -1 और माइनस, और कॉस 0 होता है 1, ठीक, 2 पाई, ये हो गया 0 to इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर, माइनस और माइनस माइनस 2 और 2 4 पाई प्लस 4 पाई हो गया, ठीक है, प्लस का 4 पाई, 4 पाई, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 4 पाई 0 to इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर, डी टू इज इक्वल टू 4 पाई 0 to इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर ओनली व्हेन साई आर गिवन, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे और उससे हम समझ जाएंगे कि सारी चीज़ें। अभी देखो एक कंडीशन और बची है उसमें, इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड क्या था, जैसे हमारी जो टर्म थी 0 नहीं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई स्टार साई इज डीटो इज इक्वल टू 1। अब क्या हो कि हमारी ये सब जो है, अगर हम इसको पी साई ले लें, इस पार्ट को पी साई मान ले, तो क्या हो अगर पी साई इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना, फिर क्या होगा? तो क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ n से गुणा कर देते हैं, दोनों उसके फंक्शन की, एन साई स्टार डी टू इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, n क्या है, कांस्टेंट है ना दोनों में, तो n स्क्वायर अपर लिमिट लोअर लिमिट साई स्टार साई इक्वल टू 1। अब ये जो n है ये इधर रहेगा और सब उसके 1 के अपॉन में आ जाएगा, n स्क्वायर 1 अपॉन साई स्टार साई डी साई, ठीक। अब n बराबर हो गया अंडर रूट 1 अपॉन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई स्टार साई डी साई, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
पी साई, मैंने ये जो पार्ट है इसको पी साई से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन सब क्लियर हो गई है। इसके बाद हम वेव फंक्शन लेंगे और इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं ये चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास मान लो एक वेव फंक्शन है, ठीक। वेव फंक्शन है साई इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और लिमिट दे रखी है इन पार्टिकल इन ए बॉक्स सिस्टम, ठीक। पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स। अब हमने यहाँ पर जो बॉक्स है वो 1D लिया है विद लेंथ भी दे रखी 0 to L। अब इसको क्या करना है हमको, इसकी नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, जो फंक्शन है नॉर्मलाइज है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साई स्टार क्या होगा इसका, साई स्टार भी सेम होगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, एन पाई एक्स अपॉन एल। तो स्टार्ट करते हैं, पी साई इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट है एल, साई स्टार साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डॉट साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डॉट। अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा हमारा, ये है डी टो की जगह यूज़ होगा डी एक्स, ठीक, क्योंकि पार्टिकल इन बंडी बॉक्स है ना डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए पहले कुछ तिगड़म बढ़ानी होगी। अब वो देखो क्या है कि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सब चीज़ें आपको करनी ही होंगी, ठीक है भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप चेक कर लेना और इसके इंटीग्रेशन भी देख लेना। 0 to L साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा की जगह है, 2 थीटा की जगह में थीटा की जगह क्या होता है, ये टर्म हो गया cos 2 n पाई एक्स डिवाइड बाई एल होल डिवाइड बाई 2 डी एक्स, ठीक। तो अभी ये क्या होगा 0 to L, साथ में करते करते चल लेना और बाद में एक बार चेक भी कर लेना वीडियो रिवाइंड करके। ये हो गया हमारे पास 1 डॉट डी एक्स 1/2 बाहर आ गया था जो अपॉन में था, 1 डॉट डी एक्स माइनस, देखो इधर फंक्शन देख लीजिए, ये जो 1 ये जो 2 है ना इसको मैंने बाहर ले लिया है ऐसे 1/2 0 to L 1 डॉट डी एक्स माइनस 0 to L cos 2 n पाई एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स, ठीक। तो ये पोर्शन आगे ही लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 0 to L cos 2 n पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक, डी एक्स। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 का डिफरेंशियल क्या होता है एक्स, 1 डी एक्स का डिफरेंशियल होगा था एक्स एंड कॉज, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है साइन थीटा। और देखो थीटा में मतलब एक्स की जगह जो भी अगर साइन थीटा है तो डिफरेंशियल में थीटा की जगह जो भी पार्ट होगा वो आ जाएगा बटे में, मतलब 2n पाई एक्स डिवाइड बाई एल। इसमें एक्स जो है यहाँ पर है ना, एक्स की जगह जो भी वैल्यू होगी वो जाएगी बटे में 2n पाई डिवाइड बाई एल, और इसकी वैल्यू आएगी मतलब लिमिट लग जाएगी 0 to L, ठीक। अब देखो साइन n पाई इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
और साइन कितने भी एन पाई होगा, जीरो ही होगा, तो ये वैल्यू हो गई हमारी ज़ीरो। 1/2 एक्स की पावर, सॉरी ये 0 to L है, पावर नहीं लिमिट है ये, तो ये हो गया हमारा 1/2 L-0 होगा, मतलब L, डेट मीन्स L/2। अब देखो L/2 जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है, तो n = 1/√p साई, डेट मीन्स √2/L। तो हमारा अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा हमारा साई n = √2/L साइन n πf/L। अब ये सब कहाँ से आया कि देखो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा साई n = n साई, ठीक है, ऐसा ले लो आप। और साई की जगह जो वेव फंक्शन हमने जिसको नॉर्मलाइज करा था वो, और तो अब क्या हो गया, नॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, यहाँ पर ये n है, ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड। अब अगर हम इस फंक्शन को लेकर अगर नॉर्मलाइज कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो आएगा =1, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया। ठीक, एक बार नोट कर लो शुरू से, ये ले लो, यहाँ से नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ओके डन। अब हम अगला लेते हैं फंक्शन। देखो पार्टिकल लेने 1D बॉक्स हो गया, अब हम फंक्शन लेंगे पार्टिकल लेने रिजिड रोटर, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम है रिजिड रोटर का, ठीक। नॉर्मली देखो रिजिड रोटर आपको पता चल जाएगा अगर आपको उसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। तो हमारा सवाल है कंसीडर द वेव फंक्शन फॉर ए रिजिड रोटर इन बिटवीन 0 to π। और वेव फंक्शन हमारा है साई = e⁴ फॉर ए रिजिड रोटर 0 to π to π, 0 to 2π। फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर जो है ये पाई और 0 से 2π, तो मतलब डेट मीन फंक्शन हमारा जो है रिजिड रोटर में है, ठीक है, रिजिड रोटर के लिए है। तो इसमें देखो साई स्टार हम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है ये इमेजनरी नंबर है, तो साई स्टार होगा हमारा e⁻⁵ तो हो गया। और डी तो हमारा यहाँ पर यूज़ होगा d⁵, क्योंकि फंक्शन है हमारा रिजिड रोटर में, ठीक है। तो अब पी साई = लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट 2π साई स्टार साई d2, ठीक, 0 to 2π साई स्टार है हमारा। और जो चीज़ पहले हो वो पहले ही लिखी जाएगी। साई स्टार पहले है तो पहले -i⁵ साई स्टार का ही फंक्शन लिखा जाएगा, फिर आएगा साई का फंक्शन, फिर आएगा वॉल्यूम एलिमेंट, ओके। तो अब ये हो गया 0 to 2π e⁻, अब ये बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी d⁵। अब ये हो गया हमारे पास 0 to 2π e⁻, माइनस से प्लस कट जाएगा d⁵, e⁻0 d⁵, एंड ये हो जाएगा 0 to 2π 1d⁵, डेट मीन्स 0 to 2π, और ये रह गया हमारा 2π, और ये भी क्या है 1 के इक्वल नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा हमारा 1/√2π। और साई n मतलब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा हमारा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा 1/√2π e⁻⁵। तो ये समझ में आ गया, रिजिड रोटर वाला फार्मूला समझ में आ गया आप सबको।
ठीक है, कॉपी हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले, देखो अभी हमको क्या रह गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रह गया है और रह गया हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो अभी देखो उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे, देखो हमें जो है इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम में जो इंटीग्रेशन होगा वो थोड़ा पेचीदा और नॉन मैथ बैकग्राउंड जिसका नहीं, जिनका नहीं है मैथ बैकग्राउंड, उनके लिए थोड़ा टफ है। तो उनके लिए मतलब गामा फंक्शन होते हैं, एक गामा फंक्शन। ये क्या होता है, जिस प्रकार के हमें इंटीग्रेशन हाइड्रोजन एटम के नॉर्मलाइजेशन फंक्शन में करने पड़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, उसके लिए क्या होगा, ये बहुत शॉर्टकट होगा, ठीक है ना। ये एक तरीके से शॉर्टकट रहेगा उन सब के लिए। अब देखो ये क्या होते हैं कि गामा फंक्शन, पहले तो ये समझ लो कि ये शॉर्टकट है, मतलब होते यही हैं लेकिन शॉर्टकट फॉर इंटीग्रेशन है, ठीक। तो पहला गामा फंक्शन होता है अंडर, ये इसको कहते हैं हम गामा, ये जो साइन है ना ये, इसको बोलते हैं हम गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1, या फिर कहीं कहीं क्या होता है फैक्टोरियल ऐसे भी बनाया होता है, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 ऐसे भी है और ऐसे भी, दोनों। तो फैक्टोरियल, अब ये क्या होता है, तो जैसे हमारे पास गामा 5 है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 4, गामा 5 का मतलब होगा n-1 मतलब 5-1 मतलब फैक्टोरियल 4, और 4 क्या होता है फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब फैक्टोरियल का मतलब है लास्ट एक तक गुणा करना एवरी डिजिट से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एंड दूसरा आया हमारे पास फैक्टोरियल n, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, गामा n, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई। अब देखो ये एक टर्म है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेट्स n इज इक्वल टू हाफ, हमारे पास n बराबर क्या है, हाफ है, ठीक है। तो हाफ गामा 1/2 गामा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई, ये हो गया गामा 1/2 गामा 1/2 इज इक्वल टू पाई। तो ये हो गया गामा 1/2 का गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ना, ये गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आया कि 1/2 गामा 1/2 का रिजल्ट होता है अंडर रूट पाई, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से अपना याद कर लो कि गामा 1/2 होता है अंडर रूट पाई। अब इसका अगली प्रॉपर्टी है एक, स्लाइड एंड हो गई है, वेट थोड़ी देर वेट करना, मैं अभी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हाँ, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम। थर्ड वो था, थर्ड प्रॉपर्टी है जो गामा फंक्शन की है, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है। अब ये क्या होता है कि गामा n+1 डेट में कोई सा भी वो ले लो वैल्यू, एक गामा 7/2, थोड़ा पहले थोड़ा इजी लेते 3/2, ठीक है, गामा 3/2, 3/2 क्या होगा देखो, अब क्या होता है 3/2 1 + 1/2 होता है ना, 3/2 1 + 1/2, अब इसमें 1 तो ये रहा, n की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ठीक। और 1/2 की वैल्यू हमने अभी रिजल्ट निकाला था, क्या होता है अंडर रूट पाई, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट पाई। डैट मीन्स गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट पाई, ठीक है। चेक कर लो ज़रा, 5/2 क्या होता है ये अंडर रूट 3/2 + 1, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 3/2 गामा 3/2, अंदर भी वही बाहर भी वही, और 3/2, और 3/2 गामा 3/2 की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो 1/2 अंडर रूट पाई, ये हो गया हमारे पास 3/4 अंडर रूट पाई, ठीक। आगे कर लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 0 to इन्फिनिटी r⁻n e⁻−ar dr गामा n+1
डिवाइड बाई ए की पावर n प्लस 1, ये इसका एक रिजल्ट आएगा इस इंटीग्रेशन का। एंड अगले वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर n ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके क्या हैं, दो रिजल्ट आएंगे। एक रिजल्ट होगा जीरो, जीरो कब होगा, जब n होगा ऑड, जब एक ऑड नंबर होगा, डैट मीन्स 1 3 5 7 etc। और इसका अगला रिजल्ट होगा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई ए की पावर n प्लस 1 होल बाई 2, ठीक। और n होगा इवन, जब n इवन होगा तब ये रिजल्ट आएगा। और इसमें होगा 0 2 4 6 8 एंड 10, ठीक। तो इतने रिजल्ट देख लीजिए आप, दो रिजल्ट, दो प्रॉपर्टी ये हैं गामा फंक्शंस की। और बाकी तीन ये हैं, ठीक। अब इनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, वो देखते हैं, ठीक है। अब कंसीडर करो हमारे पास एक वेव फंक्शन है, ठीक। वेव फंक्शन है, कंसीडर अ वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारे पास एक वेव फंक्शन है 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और वेव फंक्शन हमारा ग्राउंड स्टेट है, मतलब साइड 0 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा वेव फंक्शन है इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक। और इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना, तो पी साई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टू। हमारे पास साई स्टार भी यही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इसमें इमेजिनरी फंक्शन नहीं है ना। तो ये फंक्शन हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार है e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डॉट e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी एक्स क्या है, डी तो हमारे पास आया डी एक्स, क्योंकि क्या है 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया 2 बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया एंड डी एक्स। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा खुद ही कि अभी एक पिछली प्रॉपर्टी लिखवाई थी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। और आर की पावर एक्स की पावर लिखवाई थी मैंने एन डॉट ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बीटा है, मैं प्रॉपर्टी की उसमें बोल रहा हूँ, एंड डी एक्स लिखवाया था ना। तो अब इसको देखो, यहाँ पर जीरो क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी गामा, पहले प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट लिखेगा, गामा n प्लस 1/2 ए की पावर n प्लस 1/2, ठीक। तो n की जगह 0 प्लस 1/2 एंड ए की पावर 0 प्लस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1 गामा 1/2 डिवाइड बाई ए की पावर 1/2, है ना। ए की जगह यहाँ पर बीटा है, बीटा, ठीक। तो गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट पाई, और ये बीटा 1/2 मतलब ये भी क्या हो गया, अंडर रूट बीटा, डैट मीन अंडर रूट पाई अपॉन बीटा। तो हमारे पास जो पी साई है वो आया है अंडर रूट पाई अपॉन बीटा, लेकिन ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है, क्योंकि क्या है, ये एक के इक्वल नहीं है। तो नॉर्मलाइज करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी साई, डैट मीन्स ये हो गया 1 अपॉन सॉरी, ये मैंने जल्दी से रिजल्ट लिख दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट पाई अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन पाई अंडर रूट, ठीक। तो हमारा नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन आ गया
अंडर रूट बीटा अपॉन पाई ए की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। वेट मिनट, इसका भी स्क्वायर था, ये अंडर रूट था, तो ये हो जाएगा बीटा बाई पाई 1/4, ठीक है। साई एन इजकल टू बीटा डिवाइड बाई पाई होल पावर 1/4 ए की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक। तो अभी इसको कॉपी कर लो, मैं दिखा देता हूँ फिर से। देखो ये फंक्शन हमारे पास 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, साई नॉट इजकल टू ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और डी टाउ इसका डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पर दोनों पावर क्या हो गई, ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या होता है, बेस सेम होने पर क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर पावर ऐड हो गई -2 बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास ये है, यहाँ पर जी 1 होता है ना हमेशा, तो 1 को हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 0 डॉट डी ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, चलो बाद में लिख दिया मैंने, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को लिख दिया, दैट इज। तो देखो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, कंसिडर द वेव फंक्शन साई इक्वल टू ई की पावर माइनस आर फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन एटम है और आर दैट मीन रेडियल पार्ट इसका गिवन है, ठीक है। तो पी साई, इसको भी हम नॉर्मलाइज करेंगे। अब ये क्या है, 0 टू इन्फिनिटी वो दे रखी है हमें पावर। देखो अगर रेडियल पार्ट गिवन है और एंगुलर पार्ट गिवन नहीं है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम कैसे पता करेंगे। देखो हमारे पास 0 टू पाई से इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर था, 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा था, एंड 0 टू 2 पाई डी फाई था, है ना। तो अब कैसे पता, हमें कैसे पता कि यहाँ पर केवल रेडियल पार्ट गिवन है। तो देखो यहाँ पर एक तो आर दे रखा है और दूसरा लिमिट जो है वो हमारे रेडियल पार्ट की गिवन है। अगर हमारी लिमिट 0 से पाई आती तो इसका मतलब हमारा एंगुलर पार्ट है ना, और लेकिन 0 से पाई और 0 से 2 पाई दी जाती तो हमारा एंगुलर पार्ट होता। तो अभी क्या है, हमारा रेडियल पार्ट हमको गिवन है, ठीक है। तो 0 टू पाई साई स्टार साई डी टो, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आर डॉट ई की पावर माइनस आर इसलिए है क्योंकि ये कोई इमेजनरी नंबर नहीं है। और एक चीज़ है, डी टो है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 टू इन्फिनिटी, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया था, है ना। कैसे किया था वो आप इसको वीडियो रिवाइंड करके देख लो। तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखो ये हो गया 4 पाई बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर ए की पावर, ये क्या बेस इक्वल है बेस, तो क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी डी आर। अब देखो जो मैंने गामा फंक्शन में 4 नंबर वाली प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो देखिए, 0 टू इन्फिनिटी आर की पावर एन ई की पावर माइनस ए आर डी आर इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1। देखा है सिंपल। अब इसको क्या करना, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, 4 पाई। अब गामा एन क्या है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 1 गामा डिवाइड बाई ए की पावर 2 प्लस 1। ए है हमारा, ए भी हमारा 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 पाई। अब गामा 3 क्या होगा हमारे पास, फैक्टोरियल 2 है ना, n-1 होता है। गामा n क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। तो 4 पाई 3 गामा डिवाइड बाई 2 की पावर 3,
ये हो गया हमारे पास 4 पाई इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8, और ये हो गया 4 पाई इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, 4 दूनी 8 कट के हो गया ये पाई। तो पी साई इज इक्वल टू आया हमारा पाई। ठीक, अब पाई क्या नॉर्मलाइज तो नहीं है क्योंकि ये पाई इक्वल टू 1 नहीं है, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी साई, दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट पाई। ठीक है, तो अभी हो गया साई n हो गया अब हमारा 1 अपॉन अंडर रूट पाई, 1 अपॉन अंडर रूट पाई फंक्शन था e⁻⁻r। ठीक, तो अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। एक सवाल लिखता हूँ मैं, हाइड्रोजन एटम का ही है, उसके लिए सॉल्व करना। साई इज इक्वल टू e⁻⁻r a बाई a0। आप इस फंक्शन को नॉर्मलाइज कीजिए और करके देखिए खुद। नहीं होता तो बता देना कमेंट में। ठीक है, ये सब सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से समझ लेना, वीडियो रिवाइंड कर लेना। फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो भी करूंगा, और इसका भी रिजल्ट उसमें जल्दी डिफाइन कर दूंगा कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, बाय।